तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, अभी जो हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं क्लास 10th वालों का बच्चों, हम लेकर के आए हुए हैं आपके मैथमेटिक्स का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपको पता होगा कि कल जो आपका जो एग्जाम हुआ, आज जो एग्जाम हुआ बच्चों, हमको यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारा आपके एग्जाम में आया बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों उसी चीज को देखते हुए बच्चों हम अभी जो लेकर के आए हुए हैं आपका ये क्वेश्चन, ये बच्चों आपके एग्जाम में कल भी आने वाला है। ठीक है, सो बच्चों सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। सो बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपका एक भी एग्जाम में नहीं रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, लेट ना करते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको दिखाते हैं बच्चों कि आपके इस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो 1 नंबर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है। सो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या का हमेशा याद रखिएगा मौसो जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बच्चों आप 1 लगाइएगा, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि √2 एक क्या है। तो बच्चों √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों कहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। सो बच्चों परिमेय संख्या जो है बच्चों ये आपका हो जाएगा पाई, जो है एक परिमेय संख्या है। 4 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चों तो 4 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या इनमें से कौन है। सो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 11। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों क्या कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चों वो होता है सम पूर्णांक बोला है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में दिएगा 2p हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, कहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप इनमें से कौन होगा। सो बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है तो याद रखिएगा 4m+1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सह अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है। सो प्यारे बच्चों सह अभाज्य संख्या बोला है तो इसका मौसो हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला है बच्चों यहाँ पर जो है ये जो संख्या हमको दिया हुआ है ये संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम बच्चों क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में बच्चों 2.13 है। ओके, फिर हुआ है 113 हुआ है। ओके, फिर 1113 हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 जो है बच्चों ये मेरा हमेशा जो है बढ़ते हुए गया है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है। यहाँ पे बच्चों कहा है कि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसो क्या होगा। तो लोसो जो है बच्चों अभाज्य संख्या है तो दोनों गुना हो जाएगा, मतलब a गुना b कर देंगे तो a b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों अगर इसका हम लोसो निकालेंगे तो इसका बच्चों लोसो क्या निकल जाएगा। तो बच्चों इसका लोसो आपका निकल के आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लोसो आ जाएगा 20 निकल करके। ठीक है, और मौसो बच्चों इसका क्या आएगा। तो बच्चों मौसो आ जाएगा बच्चों इसका 2। तो 20 अनुपात अगर हम 2 को अगर सॉल्व कर दें तो ये हो जाता है बच्चों 2 1 2 2.20 मतलब 10:1, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। ओके, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी 10:1। 11 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो -b के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, तो a है तो जाएगा -a/c हो जाएगा। देखिए बच्चों कई ऑप्शन होगा, जी हाँ बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बच्चों यही है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों क्या कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 5 है, गुणनफल कितना है बच्चों 12 है, तो द्विघात बहुपद इनमें से कौन होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ जो हमको जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों यही बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप बच्चों ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना बच्चों, तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे बच्चों चेक करेंगे कि किसका मान जो है अल्फा प्लस बीटा में 5 आ रहा है। तो देखिए बच्चों ये तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये ए नंबर और बी नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी बचता बच्चों सी और डी, तो ये वाला अभी मैच कर रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो +12/a, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 12 का सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है
बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन 14 नंबर में कहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल है तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। सो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 को कॉमन लेना है तो बच जाता है हमारा क्या बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा बच गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्या बच्चों माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी का वैल्यू इसमें कितना है बच्चों तो -4 है, तो जाएगा 4 बटे ए का वैल्यू 1 है तो 4 तिया हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। तो 14 का बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो -5 हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों 16 नंबर में कहा है कि सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0 है तो y के किस बिंदु पर ये कटेगा। सो बच्चों यहाँ पे y के ये किस बिंदु पे कटेगा, तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों एक एक करके मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 3 दूनी 6, यस, तो पहला नंबर ये बच्चों 0 और 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है हमारा बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कहा है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद करे तो उसके हल कितना होता है। तो बच्चों जब ग्राफ में प्रतिच्छेद करता है तो उसका बच्चों एक हल होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कहा है बच्चों कि के का मान रखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है हल जो है बच्चों इसके आगे ना हो, मतलब हल जो है कोई हल ना हो। सो बच्चों अगर हम के का मान देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, हमको कोई हल नहीं के लिए बच्चों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 करना है। सो बच्चों हम यहाँ पे k इक्वल जो है हम क्या लगाएंगे, तो k इक्वल जो है बच्चों यदि हम यहाँ पे रख देते हैं आपका 10 नहीं रखना है। ठीक है, 10 को छोड़ करके हम कुछ भी रख देंगे तो k इक्वल नॉट टू 0 वाला आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा सी। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों का है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 है, 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल क्या होगा। तो बच्चों इसका जो हल होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका जो हल होगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/3 है, फिर 1/6 हो गया, फिर 1/2 हो गया। तो ये तो बच्चों एक हल हो जाएगा। ठीक है, एकल हल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। जो 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि समीकरण निकाय जो है x प्लस 2y बराबर 3 है, 5x प्लस ky बराबर 15 है, इसके अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल मतलब क्या होता है बच्चों, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम रख देंगे कितना 2 बटे रख देंगे बच्चों 10 रख देंगे। ठीक है, 2/10, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। ओके, सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। अब बच्चों 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कहा है कि यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तो मूलों का प्रतीक क्या होगी। बच्चों पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग होता है तो मूलों का जो प्रतीक होता है वो बच्चों होता है आपका परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों क्या कि 10 पे पावर 2y इक्वल 25 हो तो 10 पे पावर -y बराबर क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है आपको निकालना होगा बच्चों। आप ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा जो है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जो वैल्यू जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे √3 तो कट जाता है तो हो जाएगा बच्चों आपका 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी। ओके, सो बच्चों 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका बच्चों क्वेश्चन, जो कि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे शुरू से अंत तक बच्चों आपको हम बता दिए। अब बच्चों हम आपको जो है इसका सब्जेक्टिव बच्चों बता देते हैं, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। हम बच्चों कुछ ही समय में आपको इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का भी आंसर अभी लेकर के भेज रहे हैं। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहें चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।